कुछ उपाय हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए आप क्या कुछ कर सकते हैं इस मौसम में, किस तरीके से आप अपना ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसी बात को लेकर सलाह देते हैं कि पेय पदार्थ आप ज़्यादा लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, ठंडी तासीर वाली चीज़ें आप इस दौरान खाएं, इसका सेवन करें, कॉटन के कपड़े पहने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। साफ सफाई का आप विशेष तौर पर ख्याल रखें इस मौसम में और धूप में जाने से बचें। अगर कुछ ज़रूरी भी है, अगर आपको निकलना भी है तो तमाम आप प्रिकॉशंस ज़रूर लें। घर से अगर बाहर निकलते हैं तो पानी ज़्यादा पीकर आप निकलिए, ठंडी तासीर वाली चीज़ें आप खाएं और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। कॉटन के कपड़े आप पहने, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और लू कब चलती है ज़रा आपको ये बताते हैं, जब तापमान 40 डिग्री से पार जब चला जाता है, सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री ज़्यादा होने पर लू चलती है। सबसे गर्म हवाएं सामान्य तापमान से 6.5 डिग्री ज़्यादा है। मेरे साथ अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए। एक बार फिर से ग्वालियर का रुख करती हूँ, शैलेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहाँ से लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि हम मौसम की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर हम ग्वालियर की बात करें, प्रशासनिक अमला इसको लेकर क्या कुछ तैयारी कर रहा है, किस तरीके से वहां पर लोगों को समझाइश दी जा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप अचानक से एक बार फिर बढ़ा, क्योंकि जून के महीने में हमने देखा कि तापमान 40 डिग्री के नीचे आ गया था, लेकिन जैसे ही अगर हम बात करें जून के आखिरी सप्ताह की, तो एक बार फिर जो है वो तापमान ने गति पकड़ी और पकड़ते पकड़ते 44 डिग्री तक पहुंच गया। तो स्थानीय स्तर पर जो भी स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की है, लोगों को ये सलाह दी है कि अधिकांश लोग जो है यदि जरूरी काम ना हो तो घरों से ना निकलें, और यदि आवश्यक कार्य भी है तो सुबह और शाम के समय आप अपने काम निपटा लें। और यदि आपको चक्कर आना, उल्टी आना, इस तरह की कोई भी शिकायत अगर होती है तो आप नज़दीकी डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाएं। और सामान्यतः जो खाने की अगर चीज़ों की बात करें तो खाने में अधिकांशतः तरल पदार्थों का उपयोग करें, ठंडी चीज़ों का उपयोग करें, चाहे वह फल की बात हो, सब्जियों की बात हो, वो सबसे ज़्यादा उपयोग करें। इसके अलावा पानी की जो मात्रा है वो शरीर में कम ना होने पाए, इसके लिए लगातार जो है वो आप पानी का सेवन करें, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि गर्मियों में पानी की कमी जो है वो शरीर में हो जाती है और उसके चलते फिर लोग जो है वो बीमार पड़ने लगते हैं। कभी डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है, कभी चक्कर की शिकायत होती है। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं वो लोगों को आने लगती है। हालांकि जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ा है उसके बाद प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो प्याऊ थी उनको आगे एक्सटेंड किया है, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के लिए गर्मी के मौसम में स्थानीय प्रशासन ने नगर निगम के द्वारा जगह जगह खासकर सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ बनाए जाते हैं, ताकि जो लोग हैं वो जो जब मार्केट में गुजरते हैं तो कम से कम उन्हें एक पानी पीने का एक स्थान मिल पाए। लेकिन ये इस समय जो अगर बात करें, चूँकि कोविड का संक्रमण का काल भी है, ऐसे में लोग जो है वो बाहरी खान पान से थोड़ा सा परहेज भी कर रहे हैं, और वही कारण है कि घर में बने तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, और जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ अपनी पानी की बोतल ज़रूर लेकर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लोगों के लिए ये तमाम सावधानी बरतने की अपील भी हर एक स्तर से हो रही है और एक्सपर्ट्स भी इसी को लेकर आगाह भी कर रहे हैं लोगों को कि अभी कुछ और दिन चैलेंज, जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, कुछ और दिन लोगों के सामने यही मुश्किलें पेश आएंगी, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं इस मौसम को लेकर। आपने भी कहा कि कई सारी बीमारियां भी बढ़ जाती है, ऐसे में वहां पर अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स में क्या कुछ तैयारियां हैं, हॉस्पिटल्स में क्या कुछ प्रबंध है? देखिए, जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ा था और इसके पहले हमने देखा कि कोरोना का संक्रमण था और अधिकांश सरकारी अस्पताल जो है वो कोविड अस्पताल थे, लेकिन जैसे ही संक्रमण कम हुआ और गर्मी का प्रकोप दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद ग्वालियर जिला प्रशासन ने जयरोग अस्पताल हो या मुरार जिला चिकित्सालय की बात करें या सिविल डिस्पेंसरी जो है वहाँ पर ओपीडी शुरू कर दी थी, क्योंकि अक्सर ये देखने में आ रहा था कि कोरोना के मरीजों को इलाज मिल पा रहा था, लेकिन जो सामान्य बीमारियों के मरीज थे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम तैयारी इसको लेकर प्रशासनिक अमला भी और विभाग भी करता हुआ नजर आ रहा है। मुरैना से करतार भी मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है और करतार में आपके पीछे देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर हाल भी बताइएगा मौसम का क्या कुछ, और अगर संभव हो तो उन लोगों से बात भी कीजिएगा। देखिए, यहाँ तापमान की बात की जाए, उत्तर भारत का मुरैना जो चंबल इलाका है, यहाँ लगातार 7 दिन से तपिश पड़ी हुई है। 40 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। कल 43 डिग्री टेम्परेचर अधिकतम यहाँ रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल यहाँ गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं देती। लोगों के हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर कम ही लोग निकल पा रहे हैं। सुबह होते ही ऐसा लगता है कि दोपहर का समय है, एकदम से सुबह से ही गर्मी की तपिश लोगों को झेलनी पड़ रही है।
देर शाम तक मुंह के थपेड़े यहाँ लोग झेलते हैं। तो गर्मी की हालत ऐसे है कि बद से बदतर यहाँ लोग जो गर्मी के चलते जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालात बहुत खराब है। अभी कुछ समय तक लगता है कि हालात ठीक होने की उम्मीद नहीं दिखती। इस तरह मौसम विभाग बता रहा है कि आगामी 4-5 दिनों तक इसी तरीके से गर्मी झेलनी पड़ेगी। तो मुरैना में लोगों की जो गर्मी के चलते जो बीमार भी लोग पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालात जितने विशेषज्ञ वो कह रहे हैं कि गर्मी के समय में जरूरी हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, जिसके चलते लोग घर से बाहर कम ही निकल रहे हैं। बिल्कुल, हम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि तमाम सावधानी बरतें। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मौसम की मार तो इस वक्त आप झेल रहे हैं, लेकिन आप तमाम प्रिकॉशंस को बरतें, तमाम सावधानी लें, पानी पीकर अपने घर से निकलें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का